करो मरो वाली ही सिचुएशन थी और मुझे पता था अगर मैं सीधी बन के रहूँगी तो दुनिया खा जाएगी मुझे। और मुझे लग्जरी पसंद है अपनी लाइफ में, मुझे अच्छा लगता है 5 स्टार में आना, खाना और पैसा मुझे पसंद है, सक्सेस मुझे अच्छा लगता है जब 4 लोग मुड़ के मुझे देखते हैं, मेरे बारे में बात करते हैं। ये पहला कॉन्सेप्ट नहीं है इंडिया में, बॉलीवुड वाइब्स आता है, खान सिस्टर्स आया हुआ है, नेटफ्लिक्स पे आता है दुबई ब्लिंग। एंड आप कैसे देखती है जब आपको एक कंट्रोवर्शियल क्वीन कहा जाता है? कुछ भी गलत होता है, मुझसे भी कोई गलती होती है या सामने से भी कहीं कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, तो वो एक न्यूज़ बनेगी ही बनेगी। सनसनी केस कहें तो कहीं ना कहीं पर क्या वो एक आपके बचपन की एक प्रतिछाया है? क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि हम जो बड़े बनते हैं, हम जो हमारी शख्सियत बनती है, उसमें हमारे बचपन का बहुत बड़ा हाथ होता है। मैंने आपके बारे में पढ़ा है और शो में भी जितना देखा मैंने कि आप काफ़ी अब्यूजिंग आपका माहौल था और आपने काफ़ी प्रताड़ना सही है। तो वो टाइम के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी। और क्या ये आज आप जैसी हैं, जितनी रिबेल हैं और कहते हैं ना कि वो है दिल जला है दुनिया जला के राख कर दूंगा वाला जो आपका एटीट्यूड है, वो आपके चाइल्डहुड के कारण है? सॉरी मेरा सवाल बहुत बड़ा हो गया। नहीं बट कहीं ना कहीं जो इंसान जैसा होता है वो बचपन की वजह से बहुत मतलब शेप होता है। आपने शायद वो कहानी सुनी होगी, एक शराबी आदमी था और उसके 2 बच्चे थे। एक बच्चा बड़ा होके बहुत सक्सेसफुल और बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है और दूसरा बच्चा शराबी बन जाता है। तो उन दोनों बच्चों से पूछा गया कि आप ऐसे कैसे बन गए? तो पहले वाले बच्चे ने बोला, जो सक्सेसफुल है, कि मैंने अपने बाप को देखा, अपने पिता को देखा। दूसरे शराबी वाले से बोला गया कि आप कैसे शराबी बन गए? तो उसने जवाब दिया कि मैंने अपने बाप को देखा, पिता को देखा। तो जो सिचुएशंस रहती हैं, जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आती है, वो आपके ऊपर है कि आप उससे कैसे उभरते हैं और किस तरह बाहर निकलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिसकी भी चाइल्डहुड में ये सब चीज़ें हुई हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन के बाहर निकले। कुछ लोग ज़िंदगी भर के लिए काफ़ी स्कार हो जाते हैं, ज़िंदगी भर के लिए बहुत ही उनकी पर्सनैलिटीज़ ग्रो ही नहीं कर पाती हैं क्योंकि वो अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा से निकल के नहीं आए हैं। बिल्कुल। पता नहीं, शायद मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट थी, मेरे पास और ऑप्शन नहीं था, या इंडस्ट्री का भी नहीं, इन जनरल मेरे पास ऑप्शन नहीं था। करो मरो वाली ही सिचुएशन थी और मुझे पता था अगर मैं सीधी बन के रहूँगी तो दुनिया खा जाएगी मुझे आई नीड टू हैव दिस पर्सनैलिटी। मुझे ये पर्सनैलिटी लानी पड़ेगी, कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा अपने अंदर, नहीं तो मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। जी, तो यही कारण है कि आपने फिर इस तरह का रास्ता अख्तियार किया। हाँ जी। मतलब कारण ये है कि शायद मैं बहुत एम्बिशियस हूँ और मुझे लग्जरी पसंद है अपनी लाइफ में, मुझे अच्छा लगता है 5 स्टार में आना, खाना और पैसा मुझे पसंद है, सक्सेस मुझे अच्छा लगता है जब 4 लोग मुड़ के मुझे देखते हैं, मेरे बारे में बात करते हैं, मुझसे बात करते हैं, बस मुझे पसंद है ये। जी, चलिए, कहते हैं ना कि हमें ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। हम हर चीज़ से कुछ सीखते हैं, वो वाली बात होती है। अगर मैं आपके शो की बात करूं तो आपके शो के लिए 2 तरह के रिएक्शंस मिल रहे हैं। कुछ लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये उर्फी की बहुत ही ईमानदार कोशिश है। अब फॉलो रियलिटी है, ये पहला कॉन्सेप्ट नहीं है इंडिया में, बॉलीवुड वाइब्स आता है, खान सिस्टर्स आया हुआ है, नेटफ्लिक्स पे आता है दुबई ब्लिंग, तो हो चुका है। अमेज़ॉन कहाँ ये पहला वो है फॉलो रियलिटी। फॉलो रियलिटी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है और ऐसा नहीं है कि मेरे बाद अब और आएगा भी नहीं। अगर कोई ऐसा सेलिब्रिटी आएगा जो अपनी लाइफ, मूविंग इन विद मलाइका भी आया था। बिल्कुल निगार खान और उनकी खान सिस्टर्स तो ये कोई बहुत नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक जॉनर है फॉलो रियलिटी जो आ रहा है। बस ये है कि मेरी और किम की लाइफ में थोड़ी सिमिलैरिटीज ज़्यादा हैं, भाई बहन सेम है, मैं बहुत एम्बिशियस हूँ, मैं भी पॉपुलर हुई पैप कल्चर से, वो भी पॉपुलर हुई पैप कल्चर से, सो ऑफ कोर्स देयर आर सिमिलैरिटीज़ विच मे बी प्राइम ऑल्सो सॉ एंड दे थॉट कि अगर फॉलो रियलिटी बनानी है तो इसके साथ बनाते हैं, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ को बहुत ही ऑनेस्टली सबके सामने पोर्ट्रे किया है। जी। एंड आप कैसे देखती है जब आपको एक कंट्रोवर्शियल क्वीन कहा जाता है? कहते हैं ना कि एक क्वीन तो क्वीन ही होती है, मुझे लगता है कि रानी तो कोई भी हो, एक बड़ी गर्व की बात है, लेकिन इस टैग को आप कैसे लेती हैं
कि यार अब ये आ गई है, ये आई है तो कुछ तो होगा ही, कंट्रोवर्सी तो पैदा होगी ही। इस ये जो लगातार आपके बारे में बोला जाता है, उस चीज़ को आप कैसे लेती हैं, कैसे हैंडल करती हैं? मुझे तो लेना ही नहीं है इतना कंट्रोवर्सी। तो आई डोंट थिंक सो कि मैं इतनी कंट्रोवर्सी में रहती हूँ। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। अब थोड़ी बहुत बाकी जो ऊंच नीच है वो तो सबकी लाइफ में होती है। जो लाइफ हमने चुनी है वो कुछ भी गलत होता है, मुझसे भी कोई गलती होती है या सामने से भी कहीं कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, तो वो एक न्यूज़ बनेगी ही बनेगी। और ऐसा मैं चाहूँ या मैं ना चाहूँ वो न्यूज़ में आएगा ही आएगा। और मैं चाहती हूँ कि न्यूज़ में आ जाए, इसी बात पे पब्लिसिटी मिल जाएगी। जी, मैंने शो में देखा आपने बूब्स जॉब की बात की है, सेक्स टॉय की बात की है, आपने फेस पर कुछ पॉटी वोटी लगाने की बात की है। तो एक होता है ना कि एक रियलिटी शो का भी एक होता है, एक पेस होता है, एक मिर्च मसाला होता है, ये उसके लिए है या वाकई रियल में भी? मैं एज अ मतलब रियल इन पर्सन उर्फी जावेद के बारे में जानना चाहूंगी कि क्या दिस इज सो अमेजिंग टू मी दैट मेरी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि ये मिर्च मसाला लगाने के लिए किया गया है। हाँ। ऐसा नहीं, दिस इज जस्ट द वे आई एम, दिस इज जस्ट हाउ माई लाइफ इज। तभी तो अमेजोन शो बना रहा है क्योंकि है मेरी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग, क्या करूँ मैं अब। तो मतलब जो शो में कहा गया है उस बातों को, उन चीज़ों को आप रियल लाइफ